नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पे। किशनगंज विधानसभा सीट को लेकर तैयारी में जुटी डॉक्टर तारासुता आर्या। ऐसे में लोकप्रियता को देखकर अब समझ में आ रहा है कि बिहार में बदलाव यात्रा ये कामयाब होता दिख रहा है। डॉक्टर तारासुता आर्या लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क के माध्यम के तहत लोगों से संपर्क बना रही है। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट पर। मेरी पार्टी का फोकस है जो आज मैं बिहार बदलाव यात्रा निकाली हूँ। मेरे पार्टी का 5 फोकस है। पहला फोकस है कि बिहार को जितने भी किसान मजदूरी कर रहे हैं उनको मुफ्त में मजदूर मिले। दूसरा फोकस है कि जो बच्चे हैं उनको उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो, यानी कि 15 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो। तीसरा, महिलाओं को जो है वो सस्ता ऋण मिले 4% दर पर। चौथा, कि जितने भी रोजगार के लिए लोग पलायन करके बाहर जाते हैं तो ये पलायन बंद हो। और पांचवा, कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको जो सस्ता ऋण मिलता है 4% दर पर, उनको 5 लाख का लोन मिले पर ईयरली। इसके लिए यहाँ पर 5 बिंदुओं पे ये काम कर रही है जनसुराज, और बिहार को बदलने का भी काम कर रही है। पीएलसी कार्ड जो परिवार लाभ कार्ड है उसको भी बना रही है। परिवार लाभ कार्ड से आपको 20,000 तक की मुफ्त राशि जो है हर महीने प्राप्त होगी, और हर गरीब परिवार जो है वो अपने आप को विकास कर पाएगा। ये हमारे प्रशांत किशोर जी सूत्रधार जो है उनका ये विचारधारा है, और उनकी विचारधारा से हम बहुत ही प्रभावित हैं। इसीलिए अगर बिहार बदलता है तो मैं उसकी छोटी सी एक कड़ी रहूंगी तो मुझे बेहद खुशी रहेगी। मेरे पिता की भी यही इच्छा है कि बिहार बदला जाए, और प्रशांत किशोर जी की भी यही इच्छा है। तो मैं इसे अपनी भाग्य को मांगती हूँ, खुशी मांगती हूँ कि आज मेरे पिता भी बहुत खुश है और हमारे सूत्रधार भी बहुत खुश है। जन समर्थन मिल रहा है, बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं जय जन सुराज, नारे लगा रहे हैं, जय डॉक्टर तारासुता आर्या नारे लगा रहे हैं, जय जन सुराज, जय बिहार। इससे ज्यादा अपार समर्थन क्या? अपनी अपनी दुकानें छोड़ के रोड पर आकर के लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। इससे पता चलता है कि अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। जन सुराज को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर तारासुता आर्या, आज मैं यहाँ पे बिहार बदलाव यात्रा निकाला है, और मैंने स्कूल बैग बांटने का काम किया है, जो कि शिक्षा का प्रतीक है अपने आप में बहुत बड़ा, और शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है जीवन को आगे बढ़ाने में। तो ये बैग मैं इस बच्चे को दे रही हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने और इसे रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े, मैं यही चाहती हूँ। और हमारा वोट भी जो है वो बैग छाप ही है, जो चुनाव चिन्ह है वो बैग छाप है। इसीलिए मैंने आज यहाँ पे काफी बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को बैग बांटा है, और बैग बांटने से मैंने ये कर्म किया है बैग बांटने का, और इसीलिए उनको मैंने बैग दिया ताकि वो उनके अंदर पढ़ने की जो इच्छा है वो जागे। धन्यवाद। मदरसा शिक्षकों का वेतन जो है बहुत कम है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या वो भी पढ़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई मदरसे में हो या स्कूल में हो, बिल्कुल उनका बढ़ना चाहिए, और ये बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। अगर ये सुन नहीं रहे, अगर आप विधानसभा में जीत के मुझे बुलाते तो हमारी सरकार जब बनेगी तो फिर जरूर मदरसों की भी जो है वो बढ़ेगी तनख्वाह, ये आपसे प्रॉमिस है। जो आप घूम के देख रही है, पुल नहीं है, सड़क नहीं है, क्या ये बदलाव होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने तो पहले ही बोला कि बाढ़, नदी कटाव, रोजगार, स्वास्थ्य की कमी, ये सब यहाँ पर है। आप देख रहे कितनी बदहाली, किसी बच्चे के पैर में, जिसको मैंने बैग किया उसके पैर में चप्पल तक नहीं है। तो बताइए कितनी बदहाली है। किशनगंज की कांग्रेस के एमएलए ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। 5 साल में अगर उन्होंने अपना काम किया होता तो आज ये बदहाली नहीं होती, या बरसों से लोगों ने अपना काम किया होता तो आज ये बदहाली नहीं होती किशनगंज क्या? जनसुराज की जब सरकार आएगी, करोड़ों का काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है भाई? हमको बताइए तो। जरा पेपर पे ही हो रहा है या कहीं एग्जीक्यूट भी हो रहा है? कहीं आपको दिख रहा है क्या कि ये एकदम ये LA लॉस एंजल्स बन गया है किशनगंज? ऐसा दिख रहा है? अभी भी बाढ़ आता है, नदी कटाव होता है, रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, तो कहाँ से आपका अभी भी विकास की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, तो कहाँ से आप बता रहे हैं स्वास्थ्य के लिए कुछ बिगड़ता है? तो जब हमारी सरकार बनेगी तो लोगों को स्वास्थ्य के लिए दिल्ली और बॉम्बे और सिलीगुड़ी नहीं दौड़ना पड़ेगा, यहीं पर सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक बनेगी। और हमारी सरकार बनने दीजिए, उसके बाद आप चमत्कार देखिएगा।